वालेकुम अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारे पास जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के जो कलेक्शन है 2020 और 2021 के रीसेंट और अपडेटेड एमसीक्यूज। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच कंट्री ऑन 20th जनवरी 2021 हैज़ रीजॉइन द पेरिस एग्रीमेंट। यूनाइटेड स्टेट ने जो है पेरिस एग्रीमेंट को दोबारा से रीजॉइन किया है 2021 में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जो बाइडेन ऑन 20 जनवरी 2021 बिकम द डैश प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, बिकम द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो जो बाइडेन है। ट्रंप जो हैं वो अब इस कुर्सी से उतर चुके हैं। ठीक है जी। और ये 46th नंबर है, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, next question is, in Pakistan blackout light gone due to the error in the national grid occurred on। ब्लैकआउट कब हुआ था पाकिस्तान में? ब्लैकआउट जी रिसेंटली हुआ है 10th जनवरी 2021 में। ठीक है, लाइट जो थी वो 11:45 पर चली गई थी और जो अगले दिन जाकर आई थी तकरीबन सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट टाइम्स पर लाइट को बहाल किया गया था और ये आया था एरर नेशनल ग्रिड के अंदर, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो था वो ब्लैकआउट हो चुका था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन question is, in December 2020 it was noted that Pfizer vaccine may not be suitable for the people who are prone to dash serious allergic reaction। ठीक है जी, ये एक वैक्सीन का नाम है जो कि सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस वाले लोगों को नहीं लग सकती या उनके लिए क्या है, डेंजरस है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The question is, according to the Pfizer pharmaceutical company, their COVID-19 vaccine has dash effective rate, have 95% इफेक्टिव रेट। पिछले जो क्वेश्चन में वो ये बात पता चली थी कि जिनको एलर्जिक होता है, जिनको एलर्जी होती है किसी चीज़ से, उन पे ये जो वैक्सीन असर नहीं करती अगर उनको कोरोना हो जाए। लेकिन जी इनका जो मतलब ओवरऑल रिजल्ट था इस वैक्सीन का वो जी 95% रहा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इज डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। आपको ये बात पता होगी कि रिसेंटली 2020 में चाइना और इंडिया का जो है एक मेजर किस्म का मतलब स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिनमें जो है चाइना ने इंडिया को बहुत बुरे तरीके से हराया था लद्दाख के मकाम पर। सो इसको आपने याद रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country on 24th June 2020 suspended visas including high skilled tech workers visa for foreign workers। यानी कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने जो है वर्कर्स की, हाई स्किल वर्कर्स का जो वीज़ा था वो सस्पेंड कर दिया था? तो वो जी यूनाइटेड स्टेट थी। यूनाइटेड स्टेट ने 24 जून को जो था वीज़ा अपना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो कि हाईली स्किल्ड होते हैं, फॉरेन वर्कर्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 years with the 2,280 deaths, Ebola was finally declared over on 25th June 2020। अच्छा जी, एट द सेम टाइम जिस वक्त हमारी जो दुनिया में उसमें पेंडेमिक फैला हुआ है कोरोना वायरस, तो उसके साथ साथ एक और वबा जो थी वो फैली हुई थी, उसको कहते हैं जी इबोला। इसको आप सर्च करेंगे, ये बेसिकली साउथ अफ्रीका में ज़्यादा फैली थी और सेंट्रल अफ्रीका में। तो वहाँ पर जो इसके बहुत ज़्यादा मरीज़ बन गए थे। उसके बाद जी इसकी जो डेथ रेट था वो थोड़ा कम था। ये बेसिकली एक बीमारी थी जो हैज़ा टाइप बीमारी थी और ये जो थी मतलब कॉन्टीजियस डिजीज़ थी। इबोला इसका नाम था। इसका आपके ऊपर इसके ऊपर आपको डेटा जो है वो नेट पे मिल जाएगा। लेकिन जी ये डिक्लेयर कर दी गई थी कि ये ख़त्म हो गई है 25 जून को 2020 में। कहाँ पर की गई है जी? डी आर कोंगो यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में ये इसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये जो बीमारी है, ये जो वबा है, ये ख़त्म हो चुकी है। ठीक है जी। इसके अलावा जी एक और बात हम यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, 2019 में जो है वो कोरोना वायरस नवंबर में वुहान सिटी था चाइना का, वहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये पेंडेमिक की शक्ल में पूरी दुनिया में फैल गया था, जो कि अब भी हमारे यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन द 15 अप्रैल 2020 हेल्टेड फंडिंग टू डैश। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो थी वो WHO की जो फंडिंग थी वो रोक दी थी 15 अप्रैल 2020 में। ठीक है जी। तो इसलिए ये मतलब ड्यूरिंग द कोरोना वायरस इस वजह से उन्होंने इस फंडिंग को क्या कर दिया था, पॉज कर दिया था। अच्छा जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ कि इस पर जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जो बेसिक थीम था वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग था, यानी कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड था। तो उसके ऊपर ये अब MCQ यहाँ पर आया है हमारे पास, ये 2020 की थीम थी। ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन जो है वो है, द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज एज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग विल बिलो। यानी कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहते हैं तो पेरिस एग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे जो है ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज किया जा सकता है।
क्वेश्चन इज हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। करंट जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन, उनका नाम पूछा गया है, वो है जी इंटेनियो गुटेरेस। इन्होंने जो है वो ज्वाइन किया हुआ है यूनाइटेड नेशन को रिसेंटली 2020 में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज डील विद द। अच्छा, अब जो कन्वेंशन बनाया गया था यूनाइटेड नेशन ने, जो फ्रेमवर्क दिया है क्लाइमेट चेंज का, उसमें उन्होंने कहा है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को मिटिगेशंस के थ्रू कम किया जाए, यानी कि उसकी कमी में उसको कम किया जाए, तो ही हम ग्लोबल वार्मिंग को क्या है कि उसको मतलब फेस कर सकते हैं या उसके लिए तैयार हो सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन विच कंट्री नाउ मिलिट्री पर्सनल कैन ऑल्सो कंटेस्ट इलेक्शंस। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें जो आर्मी पर्सनस हैं या आर्मी के जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? तो वो जी रिसेंटली इजिप्ट ने ये पॉलिसी बनाई है, यानी कि मिस्र में जो है वो ये चीज़ अब लागू कर दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, which country has withdrawn from UN's World Health Organization WHO on 8th जुलाई 2020, यानी कि 8 जुलाई 2020 को कौन से कंट्री ने जो है वो अपने आप को WHO से अलग कर लिया था? तो जी यूनाइटेड स्टेट ने किया था, क्योंकि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ने फंडिंग रोकी थी, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने अपने आप को WHO के अंडर से निकाल लिया था, उससे मतलब विड्रॉ कर लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी country on 14 July 2020 has banned China's Huawei 5G equipments, यानी कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने चाइना के हवावे कंपनी की 5G इक्विपमेंट्स को या 5G जनरेशन को जो है वो बैन कर दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था अपने कंट्री में। तो जो यूनाइटेड किंगडम ने भी ये सरअंजाम दिया है, ये अजीम कारनामा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज, यानी कि आईएमएफ के जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है इस टाइम पर? वो हैं जी क्रिस्टलिना ग्रोजीविया। तो इन्होंने जो है वो इसका चार्ट संभाला हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुटेरेस बिलोंग टू, यानी कि एंटोनियो जो है वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं या किस मुल्क से उनकी पहचान है? जी पुर्तगाल से हैं, वो ताल्लुक़ रखते हैं, और इस टाइम जो है वो सेक्रेटरी जनरल है करंट यूएन के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है United States on 31st May 2020 launched space flight from its own soul after a decade. The spacecraft was built by SpaceX. ठीक है जी, अमेरिका जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 31 मई 2020 को एक स्पेस फ्लाइट अपनी खुद की जो सॉइल है उसके ऊपर से लॉन्च की है, काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी दहाइयों के बाद। तो उसका क्या नाम है? वो है जी स्पेस एक्स के नाम से जानी जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, recent leap year where February has held 29 days is was, यानी कि जो recent leap year था वो कौन से साल में गुजरा है? तो 2020 जो था वो बेसिकली लीप ईयर था, और इस साल में जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो है वो भी काफ़ी दफ़ा लगा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द 59th यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर शेड्यूल्ड ऑन। आपको पता है कि यूएसए के जो इलेक्शन थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो जो है नवंबर में हेल्ड हुए थे। सो उसकी डेट पूछी गई है, तो 3 नवंबर 2020 में जो है ये इलेक्शन प्रोसीड हुए थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट होल्ड वीटो पावर इन द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके पास यूएन में वीटो पावर मौजूद नहीं है? तो जी फ्रांस ऐसा कंट्री है जिसके पास वीटो पावर मौजूद नहीं है, जबकि चाइना और रशिया दोनों के पास जो है वो वीटो पावर मौजूद है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। United Kingdom left the European Union on 31st January 2020. Now they are member of the European Union. यानी कि यूरोपीय यूनियन को भी जो है यूनाइटेड किंगडम ने छोड़ दिया, यूएन को भी छोड़ दिया 2020 में। तो अब जो है यूरोपीय यूनियन के कितने मेंबर्स हैं? तो यूरोपीय यूनियन के इस वक्त 27 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर हैं। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो इज़ एन इंटरनेशनल अलायंस, यानी कि पूछा गया है कि ये किस चीज़ की इंटरनेशनल अलायंस है? तो ये जी मिलिट्री की है, नेटो की। आप बेसिकली सुनते होंगे अफगानिस्तान में जो है वो इस वक्त नेटो ही क्या है, ऑपरेशनल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबिया एंड अलाइज रीस्टोर डिप्लोमेटिक टाइज विद द कतर आफ्टर डैश ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स। आपको पता है कि पिछली कुछ वीडियोस मैंने आपको बताया था कि कतर के साथ जो है वो इनके ताल्लुकात मुनक़ता थे, क्योंकि कतर को इन्होंने एक ऐसी मतलब टेरिटरी करार दिया था जहाँ पर जो है वो फंडिंग की जाती है दहशत गर्दों की। ठीक है, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया था डिफरेंट जो है वो अरब ममालिक में, लेकिन अब जो है इसके साथ वो फिर से डिप्लोमेटिक टाइज दोबारा से शुरू हो गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, विच कंट्री प्रेसिडेंट हैज साइन अ बिल दैट विल ग्रांट लाइफ टाइम इम्यूनिटी टू फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, यानी कि इसमें जो है वो जो एक पुराने जो प्रेसिडेंट होंगे उनको जो है मतलब एक किस्म की सपोर्ट दी जाएगी। ये कौन सी कंट्री में कौन से प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया? तो ये जी रशिया के प्रेसिडेंट ने इस बिल को पास किया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, become the first country in the world to start administrating its citizen with the fully trialed and tested कोविड-19 वैक्सीन। तो इसमें जो है यूनाइटेड किंगडम ने सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन को जो है अपनी सिटीजनशिप के ऊपर एडमिनिस्टर किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक फोरम कोमेमोरेट पाकिस्तान कोविड-19 सक्सेस ऑन नवंबर 25 2020, यानी कि जी पाकिस्तान की कोशिशों को कोरोना के खिलाफ जो है सराहा गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 25 नवंबर को। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राउन प्रिंस विजिटेड पाकिस्तान ऑन 17 फरवरी 2019, यानी कि 2019 को जो है सऊदी क्राउन जो प्रिंस थे उस टाइम के या इस टाइम के, उन्होंने जो है पाकिस्तान को विजिट किया था। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। जी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।